नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। यह वीडियो जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वह प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स टॉपिक की सीरीज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टू द पॉइंट बात करेंगे हिंदी दिवस से संबंधित। मैं हूं एस के लोधी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हिंदी दिवस। देखिए, जो हिंदी दिवस है आपका हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। उक्त दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानने और युवा पीढ़ी को इससे अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे भारत देश की आजादी के बाद 2 साल के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी थी। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी देश की राजभाषा कब बनी थी? 14 सितंबर 1949। देखिए, जब हिंदी को ये राजभाषा बनाया गया, इसके बाद दक्षिण भारतीयों के राज्य के विरोध के चलते अंग्रेजी को भी अगले 15 साल के लिए राजभाषा बनाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 343 एक में हिंदी की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत 1953 से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। भारत देश में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। टोटल 22 भाषाएं हैं। देखिए, सबसे पहले जो भाषाएं थी वो 14 थी। फिर उसके बाद एक और शामिल हुई, उसके बाद 4 शामिल हुई, फिर 4 शामिल हुई, यानी टोटल कितनी हो गई थी? 22 हो गई हैं। आज के समय में कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें हम देखते हैं संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में सबसे पहले 14 भाषा का वर्णन मिलता है, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल हैं, जो 14 भाषाएं हैं। ये सबसे पहले संविधान के प्रारंभ में शामिल थी। फिर उसके बाद बात आती है 1967 में। 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। वहीं 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसमें मणिपुर, कोंकणी, नेपाली जोड़ा गया। यानी सबसे पहले 14, फिर 1, फिर 3। ये एक कब जोड़े गए? 21वां संविधान संशोधन 1967। फिर उसके बाद 71वां संशोधन 1992। इसके बाद बात करेंगे जो 92 बार संविधान संशोधन हुआ, वह 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली, इसे बोला जाता है बीडीएमएस। बीडीएमएस, ठीक है। तो बी फॉर बोडो, डी डोंगरी, एम मैथाली, एस संथाली। दुनिया में भाषाओं का स्थान मंदारिन, इसे चीनी भाषा बोला जाता है, पहला है। दूसरा अंग्रेजी, तीसरा अपना हिंदी आता है। कहीं कहीं चौथी भाषा भी बोला जाता है, लेकिन मोस्टली जो मुझे पता है वो हिंदी का स्थान तीसरा है। हिंदी एक फारसी शब्द है। हिंदी की बात करेंगे तो ये फारसी शब्द है। भाषा की पहली जो कविता अमीर खुसरो ने लिखी थी, जो एक प्रसिद्ध कवि हैं, इनके द्वारा लिखी थी। फारसी में हिंदी शब्द का अर्थ मोटे तौर पर बात करें तो सिंधु नदी की भूमि है, यानी ये सिंधु नदी की भूमि है, वहीं से हिंदी भाषा का उदय हुआ है। भारत के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 1977 में वैश्विक स्तर पर हिंदी में एक अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को संबोधित किया था। वो इस समय विदेश मंत्री थे। 1977 की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। जी हाँ, अमेरिका में ये हिंदी में भाषण दिया था प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर इन्होंने हिंदी की पहचान दिलाई। अभी वर्तमान में 60 करोड़ से ज्यादा हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हिंदी भाषा को बोलते हैं।
176 विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 20 से ज्यादा देशों में हिंदी का इस्तेमाल होता है। 93% भारतीय युवा हिंदी यूट्यूब पर हिंदी में वीडियो देखते हैं। भारतीय युवा की बात करें तो 93% जो अपने भारत के युवा हैं वो हिंदी में वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। वहीं 94% दर से डिजिटल मीडिया में हिंदी सामग्री की मांग बढ़ रही है। पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो 10 जनवरी का ध्यान रखें। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 2006 से हुई थी। अभी वर्तमान में अमेरिका के विश्वविद्यालयों की बात करें तो 45 विश्वविद्यालय अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने अभी बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, जो भी आपके फ्रेंड हों उन्हें यूट्यूब पर ये शेयर लिंक जरूर करें और उन्हें सब्सक्राइब जरूर कराएं। हमारा हौसला बढ़ाएं दोस्तों। हम आपको बहुत सारे वीडियो इस तरह के अपलोड करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद।